नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए हम जो अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किस प्रकार के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं वो देखेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। हो सकता है कि आपके 4 से 5 प्रश्न तो इन्हीं प्रश्नों में से आगे पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों यानी पैरा स्पोर्टमैन के लिए पैरा खेल अकादमी बनाई जाएगी। तो एक किन किन जिलों में जो बजट में घोषणा की गई थी उसके अनुसार जयपुर और जोधपुर जिले में ये पैरा खेल अकादमी वो स्थापित की जानी प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 2022 में शामिल नहीं है। तो देखिए ऐसे प्रश्न है वो 2 बार पूछा गया है ये प्रश्न, और पहले हमने भी इस प्रश्न को किया था कि मैंने आपको बताया था कि ये सभी जो 6 खेल हैं इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। और हमने जो प्रश्न तैयार किए थे 300 प्रश्न, उनमें ऐसा ही प्रश्न शामिल किया था जिसमें ऑप्शन भी फुटबॉल ही दिया था। और देखिए एग्जामिनर ने भी फुटबॉल ही विकल्प में दे दिया, तो हूबहू कैसे कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो हमने जैसे प्रश्न तैयार किए वैसा ही पूछा गया है। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल है, वो इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका देखिए सही आंसर माना जाएगा मधुकर गुप्ता को अगस्त माह 2022 में नियुक्त किया गया। और इन्होंने देखिए किसका स्थान लिया है, प्रेम सिंह मेहरा का। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है, जो नवीनतम नियुक्ति होती है उससे पहले कौन था उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखिए। इन्होंने प्रेम सिंह मेहरा का स्थान लिया है, इसने यानी इनसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो प्रेम सिंह मेहरा थे। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सभी प्रश्न हमने पहले ये किए थे और कोई खास नहीं है, नॉर्मल आसान से प्रश्न है वो पूछे गए सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम हुई है उसमें। और आगे भी देखिए उम्मीद है ऐसे ही प्रश्न आपके रीट मुख्य परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी। और इनके जिलों की भी हमने चर्चा की थी। दुर्गाराम मुवाल का अगर आपसे संबंध पूछा जाए तो ये उदयपुर जिले के हैं, और सुनीता गुलाटी ये बीकानेर से, क्योंकि इनसे जो जिले होते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप वो थोड़ा सा वो भी ध्यान में रखिए। आगे 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं वो आए थे, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन है यानी एमओयू है वो हस्ताक्षरित किया है। तो देखिए ये प्रश्न है वो 2 बार आरपीएससी एग्जाम में पूछ लिया गया है। पहले स्कूल व्याख्याता जो परीक्षा हुई उसमें भी ये पूछा गया था, और अब वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा हुई है उसमें भी आया है, और उम्मीद है आगे भी आपके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसका देखिए सही आंसर है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तेलंगाना के साथ है वो समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, किसके लिए, महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आकांक्षी जिला संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये प्रश्न भी हमने ऐसे ही किया था, विकल्प में देखिए करौली दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी करौली जिला है वो राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार है, करौली जिले को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे। तो देखिए इसका सही उत्तर माना जाएगा 5 करोड़ पौधे वो तैयार किए जाना प्रस्तावित है। देखिए इस योजना के तहत हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे, और वृक्षारोपण कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 के लिए 42 करोड़ रुपए की लागत, ये लागत थोड़े से आप ध्यान में रखिए, इसकी चर्चा हमने पहले कर ली है। वैसे जो वन लाइनर या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए थे ना उसमें ये 42 करोड़ रुपए की लागत से ये भी ध्यान रखिए। और 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे, इनमें से 3 करोड़ पौधे आमजन को मांग के अनुसार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, थोड़ा सा इसका भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो दे रखा है, इसके लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है, 800 करोड़ रुपए का। और ये ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आगामी जो रीट मुख्य परीक्षा है उसमें देख लेना, आप पूछे जाने की पूरी इसकी संभावना रहेगी। एक तो तेलंगाना जो स्त्री निधि वाला है, और एक प्रश्न बार बार हैं वो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं।
नेक्स्ट है राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2021 में, यानी ऑप्शन नंबर 3। ये जो राजस्थान में पारिस्थितिकी पर्यटन नीति है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये 2021 में लागू की गई है। इसके बारे में और क्या तथ्य है देखिए, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य की इको टूरिज्म रणनीति जुलाई 2021 में जारी की गई थी। राज्य सरकार ने प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण और पर्यटन को आकर्षित करने के बाद आर्थिक लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से राजस्थान इको टूरिज्म नीति 2021 है वो शुरू की है। तो ये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखते हैं अगला प्रश्न। 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह पहचानिए। देखिए ये प्रश्न है फिर से एग्जाम में पूछा गया और इसमें विकल्प देने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखिए फुटबॉल तो हमने पहले बताया था कि इसमें नहीं होगा, तो 2 विकल्प तो कट गए, लेकिन इसमें कबड्डी, शूटिंग बॉल और शूटिंग बॉल हॉकी ये सभी खेल इसमें शामिल थे, इसलिए इसके दोनों विकल्प हैं वो सही है। तो इसकी डिलीट होने की पूरी संभावना है क्योंकि इसमें जो विकल्प हैं वो 2 सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई है? तो ये जितनी भी योजनाएं हैं इनको कंटेस्टली आप याद कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि 2022 की आपसे पूछे, 19, 20, 21 और 22 ये सभी योजनाएं हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और देखिए इसका जो सही आंसर है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना ये वर्ष 2019 में है वो प्रारंभ की गई है। आगे देखिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किससे संबंधित है? काफी आसान सा प्रश्न था। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें उनके लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालित की जा रही है। तो इसका सही आंसर है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग के लिए। उसके बाद में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ पर स्थित है? जो अभी हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसमें आपने देखा होगा आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ पर है, किस जिले में स्थित है? ये जयपुर जिले में स्थित है। आगे देखिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है, ये भी काफी आसान सा प्रश्न है। कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना ये बालिकाओं को है वो स्कूटी वितरण से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? तो देखिए किसे शामिल किया गया है? घोटिया अंबा, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वागड़ टूरिस्ट सर्किट में इसे हाल ही में शामिल किया गया है। खेलों के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए ऐसी प्रश्न है जो करंट अफेयर्स में बार बार आपने कई जगह देखे होंगे, किताबें पढ़ी होंगी या फिर जो भी हमने वीडियोस वगैरह तैयार किए उसमें भी आपने देखा होगा। कोई ज़्यादा डीप में जाकर के इससे करंट अफेयर नहीं पूछा गया जैसे स्कूल व्याख्याता में पूछा गया था। काफ़ी आसान से प्रश्न है और आगे भी आपकी जो रीट मुख्य परीक्षा होगी या फिर कोई और एग्जाम है उसमें देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो इसमें जो महाराणा प्रताप पुरस्कार राशि है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख रुपए। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस प्रश्न को फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। आइए राजस्थान में 10 गीगावाट की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने किस एजेंसी के साथ समझौता पत्र पर एमओयू हस्ताक्षर किए थे? ऐसे प्रश्न आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जो समझौता ज्ञापन हो रहे हैं वो थोड़ा सा कंटेस्टली आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। एक प्रश्न है वो प्रत्येक एग्जाम में ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए ये किया गया NTPCREL है, इसके साथ समझौता किया गया है। उसके बाद में 20 अगस्त 2022 प्रश्न संख्या 20 है। अगस्त 2022 में निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष पर मनोनीत किया गया है? तो देखिए ये तो हमने शुरुआत में जब प्रश्न निर्माण किए थे उसी समय इसके बारे में चर्चा कर ली थी। जो राजस्थान ललित कला अकादमी का अध्यक्ष है वो लक्ष्मण व्यास को मनोनीत किया है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आप कमेंट करके ये बताइए जो डूंगर राम गेदर हैं उसके बारे में हमने प्रश्न तैयार किया था, उनको किस अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद में देखिए वर्ष 2022 में राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत, ये अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित देखिए एक प्रश्न फिर से पूछ लिया गया। इसके अंतर्गत कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है? तो देखिए बजट इतना इंपॉर्टेंट है कि बजट में से आपके 2 या 3 प्रश्न भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो बजट का हमने स्पेशल वीडियो तैयार किया है, वो आप जरूर देखिए। उसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो मिलेंगे और पूरा उनको याद करने की कोशिश कीजिए। आपके एग्जाम में वहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत देखिए 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना वो प्रस्तावित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में।
उसके बाद में फोरेंसिक विज्ञान संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी, तो ये की जाएगी जोधपुर जिले में, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या है? कोई भी ऐसा अभ्यर्थी होगा जिसे ये प्रश्न नहीं आता होगा, आपको पता है इसका जो शुभंकर है वो है शेरू। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022 में प्रस्तुत प्रथम कृषि बजट को कितने मिशन में बांटा गया? हमने कल परसों ही तैयार किया एक वन लाइनर वीडियो के रूप में, उसमें हमने चर्चा की थी कि जो ये कृषि बजट है इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, और इसमें 11 मिशन मोड हैं, तो आपको पता होगा इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर जो फर्स्ट में दे रखा है। और उसके बाद में है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 में जो आयोजित होगी कहाँ पर की जाएगी, ये भी आपको पता होगा। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, काफ़ी हाल ही में चर्चित प्रश्न बनेगा, ये आगे भी पूछे जाने की इसकी पूरी संभावना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा रोहट पाली में। उसके बाद में जून 2022 में निम्नलिखित में से किसने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की वो शपथ ली? तो देखिए इसका जो सही आंसर है न्यायमूर्ति एस शिंदे इसका सही आंसर हो जाएगा, जो जून 2022 में मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली थी। लेकिन फिलहाल अभी तो 40वें जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो आपको ध्यान में रखना है। पंकज जो मित्तल हैं वो पूछे जाएंगे, जो नवीनतम बने, ये उस समय एग्जाम क्वेश्चन पेपर वो बन जाता है तो उस समय का ही पूछा गया था। मैंने आपको बताया था जैसे कि दिसंबर में एग्जाम था ये, तो इसमें देखिए नवंबर अक्टूबर का करंट अफेयर नहीं पूछा गया, उससे पहले सितंबर से पहले का पूछा गया। तो ऐसे ही आप एक जो जस्ट एक महीना होता है परीक्षा से पहले के, उसमें प्रश्न है वो संभावना रहती है नहीं पूछा जाता है, तो उसमें जो शिंदे बने थे उसके बारे में पूछा गया था। अब आपको ध्यान में रखना है जो 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो पंकज मित्तल, इनका क्रमांक 39वां था अगर एग्जाम में दोबारा पूछा जाता है तो। उसके बाद में देखिए राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत जहां पर बिजली के तारों की भूमिगत अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई हैं, तो ये कौन सी ग्राम पंचायत है वो? ये है मंडल भीलवाड़ा।